हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज के सीजन 5 के पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 7। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बिकॉज मैं कल से एक स्वीट टूथ नाम की सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, ड्रामा सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपने एक भाई जोफेल को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जोफेल को लूसीफर के गॉड बनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर के गॉड बनने की बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में होती है और लूसीफर से पूछ रही होती है कि क्या मुझे क्लोई को स्कूल से निकाल देना चाहिए। वैसे उसका एग्जाम भी चल रहा है, तो क्या उसको स्कूल से निकालना ठीक होगा? मुझे तो अपना जॉब भी छोड़ना होगा और इसीलिए मैंने अपने 2 हफ्ते का नोटिस भी रेडी कर लिया है। तो लूसीफर पूछता है, डिटेक्टिव तुमने अभी 2 हफ्ते का नोटिस दिया तो नहीं है ना? तो क्लोई कहती है, नहीं अभी तो नहीं दिया है, पर मैं दे दूंगी। तो लूसीफर कहता है कि शायद इतना जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, पता नहीं मैं अपने भाई बहनों को मना भी पाऊंगा या नहीं। तो क्लोई कहती है कि लूसीफर, अगर इस दुनिया में कोई है जो तुम्हारे भाई बहनों को मना सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। फिर हम देखते हैं डैन और एला को, जो एक क्राइम सीन पर होते हैं और डैन एला को मनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसके एक फ्रेंड के साथ डेट पर जा सके। पर एला कहती है डैन से कि फाइनली काफी वक्त बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला है और अभी मैं रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। तभी वहाँ क्लोई और लूसीफर आते हैं, जिन्हें एला बताती है कि विक्टिम का नाम जॉनथन डॉनली है। इन्हें वाइन पीने का काफी ज्यादा शौक था और किलर ने इसे रस्सी से बांधकर ढेर सारी वाइन पिलाई, फिर 45 कैलिबर से इनकी छाती पर 2 गोलियां शूट कर दी। हमें यहाँ से विक्टिम का फोन भी मिला है, जिसमें कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इसे धमकी भरे मैसेज लिखे थे और उस आदमी का नाम है मो। इस मैसेज में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब तुम पछताओगे। मैं चेक करके बताती हूँ कि ये नंबर किसका है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप सिर्फ चल चल के पैसे कमा सकते हो। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये सच में बहुत ही अमेजिंग और जेन्युइन एप्लीकेशन है, जिसे मैं भी काफ़ी वक्त से यूज़ कर रहा हूँ और अर्निंग भी कर रहा हूँ, जिसे आप भी यूज़ करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर लेना है। देन आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद फिर से आपको एक बार लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देन आपको मी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जहां आपको स्पॉट डाटा का एक ऑप्शन मिलेगा, उसे आपको इनेबल कर देना है। फिर आपको बैक आ जाना है, जहां आपको न्यू बे वॉलफेयर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है और वहां आप देख सकते हो कि सबसे ऊपर फ्री रेंटल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उस पर क्लिक करके आपको इनेबल कर लेना है और बस अब आपका काम हो गया। अब आपको सिर्फ 500 स्टेप्स पर डे चलने होंगे, जिसके आपको पर डे 9 to 10 रुपीज़ की अर्निंग होगी। बिकॉज SYW एक डिजिटल करेंसी है, तो इसकी वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। और अगर आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो, देन आपको फिर से न्यू बे वॉलफेयर के ऑप्शन पर आ जाना है, जहां फ्री रेंटल के नीचे आपको एक माइनर 1.0 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 20 SYW कॉइन स्पेंड करके रेंट कर सकते हो, जिसमें आपको पर डे 600 स्टेप्स चलने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप पर डे 40 to 50 रुपीज़ की अर्निंग कर सकते हो। फिर अपनी अर्निंग को विड्रॉ करने के लिए आपको मी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, जहां आपको एक अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको कलेक्शन अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, फिर उस पर भी आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी इनकम को UPI या फिर बैंक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। तो एप्लीकेशन बहुत ही अमेजिंग है गाइस, तो जाकर जरूर से डाउनलोड करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको मेरे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, तो जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना गाइस। इस एप्लीकेशन में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो अपने सारे कलीग्स को बताती है कि वो जॉब छोड़ने वाली है और इतने सालों तक उसका साथ देने के लिए सबको थैंक यू भी बोलती है। फिर हम देखते हैं एला को, जो डैन से पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो डैन कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मैं जानता हूँ कि वो किसके लिए कर रही है। और ये सब सुनकर एला बहुत गुस्सा होती है क्लोई पर, लेकिन फिर उसे बताती है कि धमकी भरे मैसेज भेजने वाले का पता चल गया है, वो एक लेडी है और उसका नाम है ऑडेटा वॉटसन। वो पेशे से एक साइकिक है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को, जो ऑडेटा वॉटसन के पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए, और क्लोई ऑडेटा को बताती है कि हम यहाँ जॉनथन डॉनली के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं, जिसे आपने धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे और वो अब मर चुका है। तो ऑडेटा कहती है, क्या जॉनथन मर
मर चुका है। तो लूसीफर पूछता है ओडेटा से कि तुम्हें ये कैसे नहीं पता, तुम तो एक साइकिक हो ना। तो क्लोई कहती है ये साइकिक नहीं है लूसीफर, ये एक जालसाज है। फिर क्लोई ओडेटा से कहती है कि हमने सुना है कि आप मरे हुए लोगों के सामान को ढूंढकर उनकी फैमिली को दे देती हो, पर ये सब आपकी साइकिक पावर से नहीं होता था। एक मेडिकल एग्जामिनर जो कि जॉनथन था और वो आपका साथी भी था, वो डेड बॉडी से सामान चुरा कर लाकर आपको दे दिया करता था। तो डेटा कहती है अब तुम समझी, मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों मारूंगी। तो क्लोई कहती है कि अगर आपकी बात सच भी हुई तो क्या आपको पता था कि जॉनथन का कोई दुश्मन भी था। तो डेटा कहती है शायद किसी फैमिली को पता चल गया होगा कि उसका सामान बेचा जा रहा है। जॉनथन डेड बॉडी से सामान चुराने के बाद वो एक टीजे नाम के बंदे को बेचा करता था और टीजे उसे ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। फिर हम देखते हैं मैनीडेल को जो डैन से मिलता है और उसे बताता है कि मैं काफी वक्त तक यहाँ रुक चुका हूँ और अब जब मुझे यहीं रहना है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई जॉब कर लूँ, वैसे मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो डैन हंसने लगता है और मैनीडेल से कहता है कि तुम कोई ऐसा जॉब करो जो तुम्हारे लायक हो। और ये सुनकर अमेनिडेल का चेहरा उतर जाता है और अमेनिडेल कहता है डैन से कि मुझे लगा था कि सिर्फ एक तुम ही हो जिसे ये बात जानकर सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो डैन कहता है मेरा वो मतलब नहीं था अमेनिडेल, और अमेनिडेल गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपनी एक सिस्टर को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके उस सिस्टर को भी लूसीफर के गॉड बनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो पूछताछ करते हुए टीजे के घर का पता लगा लेते हैं और फिर उससे मिलने के लिए जाते हैं, पर तभी उनकी बातचीत शुरू हो जाती है और फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और तभी उनकी नजर पड़ती है और वो देखते हैं कि टीजे के घर का दरवाजा खुला हुआ होता है। फिर वो दोनों चुपके से अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है, यानी कि वहां पर आकर किसी ने तलाशी ली होती है। और तभी वहां टीजे आता है जिससे क्लोई कहती है कि हम एलएपीडी से हैं और हम जॉनथन डॉनली के मर्डर के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। तो टीजे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। तो लूसीफर कहता है तुम हमें चोट पहुंचाओगे, हाउ स्वीट, क्यों मजाक कर रहे हो टीजे। और तभी हम देखते हैं कि टीजे एक जोर का लात मारता है लूसीफर को और लूसीफर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। फिर टीजे वहां से भागने लगता है और हम देखते हैं कि टीजे के पास कोई सुपर पावर होती है जिसकी मदद से वो बहुत ही ऊंचा कूद कर वहां से भाग जाता है। और ये देखकर क्लोई बिल्कुल शॉक रह जाती है और लूसीफर कहता है आखिर ये है क्या चीज। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई, लूसीफर और डैन को बता रही होती है कि टीजे के घर से जो हमें फुटप्रिंट मिला है वो जॉनथन के घर से मिले फुटप्रिंट से मैच खा रहा है। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब जिसने जॉनथन को मारा उसी ने टीजे के घर की तलाशी भी ली थी, हमें टीजे को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, उसी से हमें काफी कुछ पता चल सकता है। तो डैन कहता है कि टीजे के कुछ रेगुलर क्लाइंट्स भी थे। तो एला कहती है कि हाँ, पर उसके कंप्यूटर से मुझे हजारों क्लाइंट्स के डिटेल्स मिले हैं। तो डैन कहता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं उन सारे डिटेल्स पर काम करता हूँ। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो सीधा जाता है मेज के पास और उसे टीजे की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हें किसी डीमन की धरती पर आने की खबर मिली है। आज मुझे एक कमाल का बंदा मिला जिसका मैं सामना नहीं कर पाया, जो हॉलीवुड की गलियों में घूम रहा है। तो मेज कहती है कि नहीं, मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो ज़ेडकिल यानी अपने भाई से बात कर रहा होता है और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे समझाता है कि मैंने डैड से बगावत करके गलती कर दी, मैं बस उन्हें दिखाना चाहता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ, पर धरती पर रहकर मैं काफी बदल चुका हूँ। तो ज़ेडकिल कहता है कि काफी गहरी बात कर दी तुमने, तुम तो सच में काफी बदल गए हो। तो लूसीफर पूछता है कि इसका मतलब मैं समझूं कि अब ईमानदारी का एंजल मेरे साथ है। तो ज़ेडकिल कहता है इतना भी नहीं, मेरी हमेशा से तो ना ही है। तो लूसीफर पूछता है फिर तुम यहाँ क्यों आए। तो ज़ेडकिल कहता है कि जोफिल ने बताया था कि तुम रिश्वत में काफी अच्छी शराब पिलाते हो और तुम्हें गिड़गिड़ाता हुआ देखने। तो लूसीफर कहता है कि यानी कि मेहनत बर्बाद हो गई। क्या तुम वाकई जानना चाहोगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं गॉड बनने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ अपने प्यार के लिए, और मजेदार बात तो ये है कि मैं ये कर रहा हूँ एक इंसान के प्यार के लिए। मैं इसलिए गॉड बनना चाहता हूँ ताकि उसके प्यार के काबिल बन सकूं, और यही पूरा सच है। लोग कह दिया मैंने, अब उठाओ महंगी शराब के मजे, और बोलकर वहां से जाने लगता है। तो ज़ेडकिल पूछता है लूसीफर से कि क्या ये लड़की डैड का तुम्हें दिया तोहफा है। और ये सुनकर लूसीफर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है ज़ेडकिल से कि उसका नाम क्लोई डेकर है और वो तोहफे से कहीं बढ़कर है। तो हाँ, मैं ये फिर से अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उसकी परवाह है, और इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर गॉड बनना चाहता हूँ और मैं बनूंगा, चाहे इसमें तुम मेरा साथ दो या ना दो। और बोलकर लूसीफर वहां से चला जाता है। और ये सब सुनकर ज़ेडकिल कुछ सोचने लगता है और उसके चेहरे पर ही लिखा होता है कि वो लूसीफर के साथ है, पर जो भी होगा लास्ट एपिसोड में तो पता चल ही जाएगा। इधर हम देखते हैं डैन को जो टीजे के एक क्लाइंट के पास जाता है जो एक लेडी होती है, और उससे कहता है कि टीजे के चुराए हुए सामान को कोई ढूंढ रहा है और इसी चक्कर में किसी का कत्ल हो गया, और अगर मैं आपको ढूंढ सकता हूँ तो इसका मतलब किलर भी आपको ढूंढ सकता है। तो क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना चाहोगी। तो वो लेडी कहती है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है,
और हम देखते हैं कि कोई बंदा उस लेडी को गन पॉइंट पर रखा होता है और डैन ये समझ जाता है। फिर डैन स्माइल करता है और वहां से थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर डैन अपने ऑफिसर्स को कॉल करता है और तभी उसके पीछे एक बंदा आता है जो डैन को गन पॉइंट पर ले लेता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम उसी लेडी की लाश देखते हैं जिससे डैन पूछताछ कर रहा था और एला बताती है क्लोई और लूसीफर को कि इसे भी 45 कैलिबर से सीने पर 2 गोलियां शूट की गई हैं जैसे जॉनथन को मारा गया था, यानी कि इन दोनों का किलर सेम है। तो क्लोई कहती है कि इस घर की भी तलाशी ली गई है पर किलर को वो मिला नहीं है जो वो ढूंढ रहा था, क्योंकि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब डैन को जिंदा रखने में ही उन लोगों की भलाई है, जरा वहां देखो तो। और एला जब चेक करती है तो वहां उसे डैन का फोन मिलता है और तभी हम देखते हैं कि क्लोई को भी कुछ दिखता है और जब वो लोग चेक करते हैं तो वहां पर एक डॉग टैग दिखता है और क्लोई समझ जाती है कि डैन ने उसके लिए सुराग छोड़ा है। फिर हम देखते हैं एला को, जिसे उस डॉग टैग से एक बंदे के बारे में पता चलता है और वो बंदा एक बहुत ही खतरनाक गैंग के लिए काम करता है। फिर एला क्लोई और लूसीफर को बताती है कि उस गैंग के लीडर का नाम है विंसेंट लेमेक। फिर क्लोई जब इनका रिकॉर्ड चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये लोग गन स्मगलिंग, मर्डर, किडनैपिंग, हर चीज में इनका हाथ होता है। फिर क्लोई लूसीफर से कहती है कि डैन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये लोग कोई भी गवाह नहीं छोड़ते। तो एला कहती है क्लोई से कि तुम फिक्र मत करो, हम डैन को किसी भी तरह से ढूंढ ही लेंगे। और तभी वहाँ मीज आती है जो क्लोई से पूछती है कि डैन को कौन ले गया, मार दूंगी उसे मैं, ये है, कौन है ये। तो क्लोई उसे बताती है कि इसका नाम विंसेंट लेमेक है और ये एक क्रिमिनल है, पर ये कहाँ है ये हमें नहीं पता। तो मेज कहती है फिक्र मत करो, मैं ढूंढती हूँ उसे। तभी लूसीफर मेज को रोकता है और कहता है तुम ढूंढ तो लोगी मेज, पर वक्त हमारे पास बहुत कम है, हमें मदद की जरूरत है और तुम अच्छे से जानती हो कि क्रिमिनल्स को कौन ढूंढ सकता है। तो मेज कहती है दूसरे क्रिमिनल्स। तो लूसीफर कहता है कि और ऐसे कई हैं जिन पर मैंने फेवर्स किए हैं। तो मेज पूछती है कि तुम्हें उनमें से कौन कौन चाहिए। तो लूसीफर कहता है सब के सब। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जिसके बारे में एला ने बताया था और वो डैन को मार रहा होता है। फिर हम उसके लीडर यानी विंसेंट को देखते हैं जो टीजे की फोटो दिखाता है डैन को और पूछता है कि बताओ ये कहाँ है। तो डैन कहता है मुझे नहीं पता ये कौन है और वो बंदा फिर से डैन को बहुत मारता है। फिर विंसेंट दोबारा से डैन से पूछता है कि अब कुछ याद आया। तो डैन कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है। और तभी विंसेंट एक केलब नाम के बंदे की कब्र दिखाता है डैन को। तो डैन पूछता है विंसेंट से कि तुम मुझे कब्र क्यों दिखा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा। इधर हम देखते हैं मेज को जो क्लोई को बताती है कि मुझे ऐसी बहुत सारी जगह मिली है जहाँ पर डैन हो सकता है। तो क्लोई पूछती है कितनी है। तो मेज बताती है बहुत सारी। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट वहां से चला गया होता है और वो बंदा अकेला होता है जो डैन को शूट करने ही वाला होता है। तभी डैन अपनी चालाकी से उस बंदे को वहीं गिरा देता है और उसके बाद उसका गला दबाना शुरू कर देता है। फिर वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है और डैन वहां से भागने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि डैन को पीछे से कोई शूट कर देता है और डैन जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं विंसेंट ही होता है और विंसेंट ढेर सारी गोलियां चलाता है डैन पर और डैन वहीं गिर जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो अपने ऑफिसर्स के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है डैन को ढूंढते हुए और तभी उसकी नजर पड़ती है और वो देखती है कि डैन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। फिर क्लोई जल्दी से उसके पास जाती है और उसे संभालने लगती है और डैन बार बार केलब केलब कह रहा होता है। तो क्लोई कहती है तुम प्लीज कुछ भी मत बोलो, बस चुप हो जाओ, हम सब तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो डैन कहता है नहीं, अब मैं नहीं बचूंगा, ट्रिक्सी से कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्लोई कहती है कि ये बात तुम खुद उससे बोलना। तभी हम देखते हैं कि डैन बेहोश हो जाता है और तब तक वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ मेज, लिंडा, क्लोई, लूसीफर, एला सभी होते हैं और फिर वहाँ डॉक्टर आती है जिसे देखकर क्लोई डॉक्टर की तरफ भागती हुई जाती है और डॉक्टर सबको बताती है कि डैन अब नहीं रहा। और ये सुनकर क्लोई पूरी तरह से टूट जाती है और क्लोई बहुत रोती है। और हम देखते हैं कि मेज, एला, लिंडा, मैनेडिल सभी रो रहे होते हैं, यहाँ तक कि लूसीफर भी बहुत इमोशनल होता है। तभी क्लोई को ट्रिक्सी की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ ट्रिक्सी आ जाती है जो आते ही क्लोई से पूछती है कि डैड कहाँ है। तो क्लोई ट्रिक्सी के पास जाती है और उसे समझाती है कि बेटा डैड हमें छोड़कर जा चुके हैं। और ये सुनकर ट्रिक्सी को यकीन ही नहीं होता और वो कहती है नहीं आप झूठ बोल रही हो, डैड बिल्कुल ठीक है। और ट्रिक्सी मेज से भी कहती है कि डैड को कुछ नहीं हुआ है, मेज तुम मत रो, वो बिल्कुल ठीक है। फिर ट्रिक्सी लूसीफर से कहती है कि लूसीफर प्लीज कह दो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे तुम पर यकीन है क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तो प्लीज कह दो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो लूसीफर कहता है मेरी प्यारी बच्ची, आई एम सो सॉरी। और ये सुनकर ट्रिक्सी क्लोई को हक करके बहुत रोती है। फिर हम देखते हैं मैनेडिल को जो लूसीफर से पूछता है कि क्या कातिल पकड़ा गया। तो लूसीफर कहता है अभी तक नहीं, लाशों से चीजें चुरा कर बिजनेस करने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, एक ताकतवर सुपर नेचुरल इंसान और डैन का मरते वक्त किसी केलब का नाम लेना, इनमें से कौन है पता नहीं। तो मैनेडिल कहता है क्या, जरा रुको, केलब
शायद मुझे पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि अमेनिडल लूसीफर को अपने साथ केलब की कब्र पर लेकर जाता है और लूसीफर से कहता है कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि इसमें माइकल का हाथ है। तो लूसीफर कहता है तुम्हें कैसे पता? और तब अमेनिडल बताता है कि लूसी केलब वही बच्चा है जिसकी मैं मदद करना चाहता था और उसका मर्डर हुआ था। तो लूसीफर कहता है हाँ मुझे याद है, तुम काफी दुखी हुए थे, पर इसका माइकल से क्या लेना देना? तो अमेनिडल कहता है कि जब केलब को दफनाया जा रहा था तो मैंने अपना नेकलेस उस पर रख दिया था। तो लूसीफर कहता है तुमने क्या किया? तो अमेनिडल कहता है कि कोई ना कोई तो यहाँ जरूर आया था उस नेकलेस की तलाश में। और फिर लूसीफर कहता है कि उसके बाद वो मेडिकल एग्जामिनर जो कि जॉनथन था उसने इस नेकलेस को चुरा लिया। फिर माइकल ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को उसे ढूंढने को कहा जिन्होंने जॉनथन को टॉर्चर करके उसे मार डाला, पर वो नेकलेस उसके पास भी नहीं था क्योंकि नेकलेस टीजे के पास था। शायद इसीलिए उसके पास ऐसी पावर्स थी। तो अमेनिडल कहता है कि अच्छा, पर वो कैसे? तो लूसीफर कहता है जरा सोचो, तुम्हारे नेकलेस में अज़राइल के ब्लेड के सारे टुकड़ों को जोड़ कर रखने की शक्ति है और ये शक्ति उसे मिल जाती है जिसके हाथों में ये नेकलेस होता है। तो अमेनिडल कहता है कि पर मेरी नेकलेस तो कितनी बार कितने इंसानों के हाथों में गई है, किसी को तो ऐसी पावर नहीं मिली। तो लूसीफर कहता है कि हिल्ट ने तभी काम किया था जब अज़राइल का ब्लेड धरती पर था, हो सकता है कि तुम्हारे नेकलेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हो। तो अमेनिडल कहता है कि पर तुमने तो कहा था कि तुमने उस ब्लेड को मॉम की यूनिवर्स में फेंक दिया है। तो लूसीफर कहता है हाँ, पर मैंने अभी अभी गैब्रियल को उसी यूनिवर्स में भेजा था एक मैसेज देने के लिए और मुझे लगता है कि वो वहां से खाली हाथ नहीं आई है। तो अमेनिडल कहता है कि इसका मतलब गैब्रियल माइकल के लिए काम कर रही है। तो लूसीफर कहता है वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई, माइकल फ्लेमिंग सॉर्ड के सारे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्शन नहीं जीतना चाहता। तो अमेनिडल कहता है वो जंग जीतना चाहता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई के सामने कन्फेस करता है और कहता है कि मैं गॉड सिर्फ तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। और ये सुनकर क्लोई को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है कि अगर तुम मेरे लिए गॉड बनना चाहते हो फिर तो तुम्हारे भाई बहन सही है कि तुम गॉड बनने के लायक ही नहीं हो। फिर हम देखते हैं कि डैन को श्रद्धांजलि दी जा रही होती है जहाँ पर क्लोई, लूसीफर, ट्रिक्सी, एला सभी लोग मौजूद होते हैं। फिर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो डैन का फ्रेंड होता है और ये वही बंदा होता है जिससे डैन एला को मिलवाना चाहता था डेट के लिए। और इस बंदे को देखकर एला भी काफी खुश होती है और ये बंदा एला को बताता है कि डैन मेरा बहुत ख्याल रखा करता था और वो बहुत ही अच्छा इंसान था। फिर एला अमेनिडल से मिलती है और अमेनिडल बताता है एला को कि मैंने डैन को बताया था अपने पुलिस बनने के सपने के बारे में और मुझे नहीं लगता कि डैन को वो पसंद आया। तो एला कहती है तुम गलत हो अमेनिडल, जिस दिन उसकी मौत हुई थी उसी दिन उसने तुम्हारी एप्लीकेशन पुलिस एकेडमी को दे दी थी। और ये सुनकर अमेनिडल बहुत रोता है। फिर अमेनिडल लूसीफर के पास जाता है बात करने के लिए और उसे बताता है कि मैं हेवन गया था डैन से मिलने के लिए। तो लूसीफर कहता है तो बताओ कि वो वहाँ क्या कर रहा है। तो अमेनिडल कहता है वो वहाँ नहीं है भाई, डैन हेवन में नहीं है। और ये सुनकर लूसीफर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है क्या, इसका मतलब वो फिर, पर ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो कोई पछतावा ही नहीं था, उसने मुझे खुद बताया था। तो अमेनिडल कहता है कि पछतावे के एहसास को समझना इतना पेचीदा है कि हम सेलेस्टियल भी इसे समझ नहीं पाए। तो लूसीफर कहता है कि पर ये कहाँ का इंसाफ है। तो अमेनिडल कहता है कि इंसाफ हुआ ही कहाँ है। फिर अमेनिडल स्टेज पर जाकर अपने फ्रेंड डैन के लिए बहुत ही अच्छी स्पीच देता है और तभी वहाँ मेज आती है जो लूसीफर को बताती है कि उन लोगों का पता चल गया है। और ये सुनते ही लूसीफर आग बबूला हो जाता है, पर वो उस वक्त कुछ भी नहीं करता और एला के साथ स्टेज पर जाकर सिंगिंग करने लगता है डैन के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि लूसीफर मेज के साथ उन सारे क्रिमिनल्स के अड्डे पर जाता है और मेज एक एक करके उन सबको चुन चुन के रगड़ रगड़ के पीटती है, यानी कि पटक पटक के धोती है। और आखिर में बच जाता है विंसेंट, जिसकी लूसीफर की लाल आंखें देखकर बुरी तरह से फट जाती है। फिर लूसीफर विंसेंट के कान में कुछ कहता है और विंसेंट लूसीफर के पैरों पर गिर के गिड़गिड़ाने लगता है। फिर लूसीफर मेज के साथ वहां से चला जाता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं लूसीफर को जो लिंडा से थेरेपी ले रहा होता है और लिंडा लूसीफर को समझा रही होती है कि दर्द से बचा नहीं जा सकता, पर कब तक तड़पना है ये हमारे हाथ में है। और ये सुनते ही लूसीफर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि क्या मेरे हाथ में है और क्या नहीं, तुम मुझे कभी नहीं समझा पाओगे कि दुनिया का चलन सही है। ट्रिक्सी को इतनी कम उम्र में अपने बाप की छीन जाने का दर्द क्यों झेलना पड़ रहा है। तो लिंडा कहती है कि लूसीफर तुम इस दुनिया में होने वाली हर एक बुरी चीज को काबू में नहीं कर सकते हो, उनसे होने वाली तकलीफ को कर सकते हो। तो लूसीफर कहता है यहाँ तुम गलत हो, मैं अपनी मतलब के लिए पहले गॉड बनना चाहता था, पर अब गॉड बनना मेरी चाहत नहीं, मेरी जरूरत है। तो लिंडा पूछती है कि लूसीफर इसका क्या मतलब है। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब है कि अब जंग होने वाली है
और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। तो गाइस जाने से पहले आप सबसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर देना यार प्लीज, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो वीडियो को। और SYW एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करना गाइस, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लेना गाइस। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।